दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2023 जीएस पेपर 1 आपके सामने है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए वाले प्रश्न जो होते हैं उनकी वर्ड लिमिट 125 शब्द होती है और सेक्शन बी वाले जो प्रश्न होते हैं उनको आप 200 शब्दों में लिख सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य का परिचय कीजिए, गिव एन अकाउंट ऑन द वैदिक लिटरेचर। अब आप देखिए कि वैदिक साहित्य में आप क्या करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में ये बहुत आसान प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा होगा, तब भी इसके बारे में लिख सकते हैं। आप इसमें ऋग्वेद के बारे में लिखेंगे, अथर्ववेद के बारे में लिखेंगे, सामवेद के बारे में लिखेंगे, यजुर्वेद के बारे में लिखेंगे। उनसे जो उनके ब्राह्मण ग्रंथ आए, अरण्यक ग्रंथ आए, उसका एक क्लासिफिकेशन देते हुए बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। उसमें आप एक टेबल भी बना सकते हैं और उस तरह से लिख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में, लगभग 125 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। सर सैयद अहमद खान का जो योगदान था मॉडर्न एजुकेशन में, उसके ऊपर आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन, और अगर आपने कभी भी आंसर राइटिंग की होगी तो इस क्वेश्चन के बिना आपकी आंसर राइटिंग हुई नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डू रीजनलिज्म क्रिएट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्षेत्रवाद से भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ये आपको बताना था। तो रीजनलिज्म से क्या होता है, एक तरह से सबसे पहला जो हिंड्रेंस आप देखने को मिलता है आपको, वो ये मिलता है कि इससे डिस्प्यूट अराइज होता है एक रीजन का दूसरे रीजन के प्रति। और ये जो डिस्प्यूट होता है, इस डिस्प्यूट से बहुत सारी अनस्टेबिलिटीज़ आएंगी, और जो भी अनस्टेबिलिटी आएगी वो इकोनॉमिक क्लैश भी आपको देखने को मिलेगा, कल्चरल क्लैश भी आपको देखने को मिलेगा, और इन दोनों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आगे भी होंगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता की एकमात्र कारक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रेवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को क्या लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत पड़ती है डेटा की। अगर आपके पास डेटा है कि वुमेन की सेफ्टी को लेकर सरकार ने क्या किया है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको कारण भी बताने पड़ेंगे। इसमें आपको ये भी डेटा अगर आपके पास है तो प्रूफ करना पड़ेगा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं। तो बहुत सारे जैसे एनसीआरबी की डेटा आती है, उसमें बताया जाता है कि कितने % क्राइम में इंक्रीज हुआ है वुमेन के प्रति, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। ये सारा डाटा आप इसमें देंगे, तब जाके ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट अ शॉर्ट नोट। आसान सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर, डू यू एग्री। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया। और क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो जो 9 नंबर चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, उसके बारे में आपको बताना था। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल। तो नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। अब देखिए यहाँ पे आपका 200 वर्ड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 12 नंबर वाले। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस। अब इसमें आपको स्पेसिफिकली कहा है कि आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस को ही दिखाना है, तो आप उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। इवेल्युएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वर्ल्ड हिस्ट्री से ऑब्वियस क्वेश्चन। बिस्मार्क के बारे में आप पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं इटली की यूनिफिकेशन की, बिस्मार्क ने जो रोल किया था, जो रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में, वही रोल हम देखते हैं कि इंडिया में सरदार पटेल ने किया था। उसके बाद बात करते हैं कोरोना काल के बारे में। एक प्रश्न है, हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक पीरियड। अब देखिए कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। अब इसमें बहुत कुछ लिखने को आपका है। जैसे आप ये भी देखिए कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हुए, लीडर्स ने वर्ल्ड में पूरे नमस्ते करना शुरू किया था। तो वो इंडियन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर ऑफ नमस्ते, वो आप देख रहे हैं कि इवॉल्व हुआ और ज़्यादा, और वो स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में।
कि लोग हाथ मिलाना या लोग एक दूसरे को हग नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव मीडियम अपनाया, और वो जो अल्टरनेटिव मीडियम आया वो इंडिया के कल्चर से इंडिया के कल्चर को उसने रिफ्लेक्ट किया। इस तरह से और भी चीज़ें आप, जैसे कि हाथ पैर धो के घर में जाना, ये सब करना, ये इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं शुरू से ही था। उसके बाद बात करें, इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला संगठनों की भूमिका क्या है, ये आपको बताना था। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट और डिवेस्टेशन इन द सोसाइटी, राइट योर व्यूज। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आंतरिक मानव प्रवास, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। इंटरनल माइग्रेशन जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में बात की। इंटरनल माइग्रेशन मतलब एक ही देश में, अपने ही देश में राज्य से दूसरे राज्य में जाना, इस तरह के जो माइग्रेशंस हो रहे हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा पिछले 2 महीने का, अगस्त का, मुझे लगता है अगस्त में एक आर्टिकल आया था बहुत शानदार, अल नीनो का प्रभाव और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर, और उसके साथ ही साथ उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उस पर भी एक बहुत शानदार आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में। एक्सप्लेन्ड में नहीं था शायद, वो एडिटोरियल में था। वहाँ से अगर आपने वो पढ़ा होगा, भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव बताइए। अगर उसको आपने पढ़ा होता तो थोड़ा सा एक नया डायमेंशन आप बस दे सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, जियोग्राफी में जो आप पढ़ते हैं उसके आधार पर भी इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेट साइक्लोन, हाउ इट इम्पैक्ट्स इन इंडिया। पिछली बार ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा था, इस बार टेम्परेट पूछ दिया, घुमा फिरा के ये दोनों क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस इंडियाज मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। तो ये कुल 20 प्रश्न थे जो आपके सामने बताए गए। इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।